लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवादी हमले करना नहीं छोड़ा। पाकिस्तान अपनी बदनीयत से बाज नहीं आया और भारत का भी सब्र का बांध टूट गया। और इसीलिए भारत सरकार ने अब अपना अंतिम निर्णय ले लिया है। और अब जब सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा तो अब पाकिस्तान के लिए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु नदी का पानी रुक जाने से पाकिस्तान की वैसी हालत होगी जैसे भारत के रण ऑफ कच्छ के दलदल की है। भारत जैसे जैसे सख्ती के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंचने वाला है। बिना सिंधु के पानी के पाकिस्तान में न तो खेती हो सकती है, न ही वो 6 नहर बन पाएंगे, जिससे पाकिस्तान दक्षिण पंजाब को हरा भरा करने की तैयारी में था। सिंधु नदी के जरिए जो पानी पाकिस्तान को मिल रहा है, वो सिंधु नदी समझौते के कारण ही मिल रहा था। अब भारत ने समझौता तोड़ दिया तो सिंधु नदी के पानी में कमी होना तय है। ऐसे में जब नदी में पानी होगा ही नहीं तो नहर निकलेगी कहां से? सिंधु नदी जो लेह लद्दाख से निकलकर पाकिस्तान में मिलती है, आज हम उसी सिंधु नदी के किनारे पर मौजूद हैं। वैसे तो ये दुनिया की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है और ये लेह लद्दाख की पहाड़ियों से बहती हुई पाकिस्तान को चली जाती है और पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी इसी सिंधु नदी के किनारे पर अपना जीवन यापन करती है और इसी सिंधु नदी के पानी से जल, खेती और तमाम जरूरतों को पूरा करती है। यानी कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जो सिंधु नदी के किनारे पर अपना जीवन व्यापन करता है, रहता है, वो उसी के जल पर निर्भर है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के मंत्री बड़बोले बयान दे रहे हैं, सिंधु जल समझौता और संयुक्त राष्ट्र की दुहाई दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बालाकोट के डरावने दिन याद आ रहे हैं। भारत की ओर से संभावित एक्शन के खौफ में जी रहे पाकिस्तानियों को दिलासा दे रहे हैं, हमें तैयार रहना होगा, भारत कुछ भी कदम उठा सकता है। पाकिस्तान की कृषि का लगभग 80 से 90% हिस्सा सिंधु नदी उसकी सहायक नदियों के पानी से सींचा जाता है। अगर ये पानी नहीं मिला तो जमीन को सिंचाई नहीं मिलेगी, खेती नहीं हो पाएगी। ऐसे में अगर भारत सिंधु नदी का पानी रोकने में सफल रहता है तो पाकिस्तान के इलाके बंजर हो जाएंगे। सिंधु नदी का पानी समुद्र तक पहुंचता है और वहां बनाता है सिंधु डेल्टा। अगर पानी कम हो गया तो ये डेल्टा समुद्री पानी के घुसने से बर्बाद हो सकता है और जमीन खारी होकर बेकार हो जाती है। सिंधु में पानी घटा तो पाकिस्तान में क्या होगा? फसलें सूखेंगी, खेत बंजर होंगे, किसान बेरोजगार हो जाएंगे, शहरों में पानी की किल्लत होगी, गांव में हाहाकार मचेगा, डैम सूखेंगे, बिजली में कटौती होगी, लोड शेडिंग होगा, डेल्टा खारा हो जाएगा, मछलियां मरेंगी तो मछुआरे भी प्रभावित होंगे। पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पलायन शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बढ़ेगा, विरोध प्रदर्शन बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तनाव दिखेगा। इसी सिंधु नदी में से पाकिस्तान 6 नहरें निकालने की तैयारी कर रहा था। अरबों डॉलर खर्च करने की प्लानिंग हो रही थी, लेकिन भारत की वजह से अब इस परियोजना पर रोक लगेगी, ब्रेक लगेगा और फिर पाकिस्तान खेती के पानी के साथ साथ पीने के पानी भी पाकिस्तान से छिन जाएगा। आतंकवाद को पनाह देने वाला भूखा पाकिस्तान अब प्यासा मर जाएगा। अगर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को न मिले तो सिर्फ कृषि संकट नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट भी बन जाएगा। पाकिस्तान की खेती का 90% हिस्सा सिंधु नदी पर निर्भर है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में खेती बर्बाद हो जाएगी। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना जैसी फसलें जहां उगती हैं, वहीं भूखमरी भारी आर्थिक नुकसान भी हो सकती है। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में बारिश ना के बराबर होती है, खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान। इसका मायना यह है कि खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भरता नहीं है और निर्भरता सिंधु नदी के पानी पर है। अब सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र में गन्ना, कपास, गेहूं, चावल जैसी खेती होती है जो सूख सकते हैं
और जिससे नतीजन ये होगा कि भुखमरी बढ़ेगी, ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ेगी, मंदी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। आतंक परस्त पाकिस्तान जिसकी खून में धोखा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ आतंक की भाषा जानता है। पाकिस्तान जो अपने नापाक मंसूबों से सरहद पर बार बार सेंधमारी करता है। भारतीय सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देती रही है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। भारत ने पिछले कई सालों में जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के जरिए पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की रणनीति पहले ही तैयार कर ली। भारत ने सिंधु नदी जल संधि पर सालों की मेहनत से अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत ने कई ऐसी परियोजनाओं को विकसित किया जिससे पाकिस्तान में जाने वाली सारी नदियों की पानी को रोका जाए। झेलम की सहायक नदी पर किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, चिनाब नदी पर रातले जल विद्युत परियोजना, झेलम नदी पर तुलबुल नेविगेशन परियोजना, अरावी नदी पर शाहपुर कांडी बांध, अरावी की सहायक नदी पर ऊज बहुउद्देशीय परियोजना। बता दें, भारत किशन गंगा के पानी साफ करने या गाद हटाने का समय तब चुनेगा जिससे पाकिस्तान की सिंचाई प्रभावित हो। इसके साथ ही शाहपुर कांडी और ऊज बांधों के जरिए पश्चिमी नदियों का पानी पूर्वी नदियों में डाइवर्ट किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की 21 करोड़ की आबादी अपने जल की जरूरतों के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। पाकिस्तान के जो प्रमुख शहर हैं, कराची है, इस्लामाबाद है, ये तमाम जो शहर हैं वो भी मुल्तान, सिंधु और उनकी सहायक नदियों पर निर्भर करते हैं अपने जल की जरूरतों के लिए। और उससे महत्वपूर्ण बात कि पाकिस्तान का जो पावर प्रोजेक्ट है, दो महत्वपूर्ण, एक मंगला और दूसरा तरबेला, ये दोनों पावर प्रोजेक्ट भी इन्हीं नदियों पर अपने जल की जरूरतों पर डिपेंडेंट है प्रोडक्शन के लिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर सिंधु नदी का पानी नहीं मिलता तो पाकिस्तान के शहरी जल की जरूरतें ठप हो जाएंगी और बिजली उत्पादक भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा। कश्मीर में शांति पाकिस्तान को देखी नहीं गई। सेना लगातार आतंकियों की कमर तोड़ रही है। इसके बाद आतंकिस्तान बिलबिला गया था, लेकिन अब पछताए क्या होगा। मुनीर और शहबाज पर एक एक सेकंड भारी हैं, क्योंकि भारत घर में घुसकर मारेगा, ये तय है। खून और पानी साथ नहीं बह सकते। 1965 की वॉर हो, 1971 की वॉर हो, या हर बार जब पाकिस्तान ने भारत के पीठ पर छुरा घोंपा हो, उरी हो या पुलवामा हो, भारत ने कभी भी यह फैसला नहीं लिया था। लेकिन भाईचारे पर प्रहार करने वाले पाकिस्तान को अब भारत अकल्पनीय तस्वीरें दिखाएगा। पाकिस्तान की कल्पना से परे भारत अब कड़े फैसले लेगा और पाकिस्तान को घर में घुसकर समझाएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ आदिति नागर, श्रीनगर, भारत 24।